प्यार भरा रहना। दोस्तों, मैं आपका अपना विक्रम चौधरी मेरे यूट्यूब चैनल वीएम फिजिकल अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज से 3-4 दिन रोज़ हो गई कि खबर पे मतलब सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है, और वो जो अग्निवीर के बारे में है। जो अग्निवीर के बारे में बताया जा रहा है कि जो सेना थी वो इंटरनल सर्वे करने के लिए लग रही है कि अग्निवीर की जो भर्ती है इसको बंद करना है या इसको परमानेंट आगे कैसे रखना है, क्या नहीं रखना है। तो मेरे हिसाब से ये अपने वो उन जवानों की जीत हुई है जिन्होंने मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक अपने दिल्ली में एक मान लो मोदी सरकार से युद्ध सा किया था। तो वो कहते हैं ना कि झुकता है आसमान झुकाने वाला चाहिए, और अग्निवीर को लेकर के मोदी सरकार झुकी है थोड़ी। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल से बताऊं कि जो अग्निवीर योजना को लेकर भारतीय सेना का इंटरनल जो सर्वे था उसमें 5 जो बड़े बदलाव किए गए हैं। उन 5 बदलावों में क्या बदलाव हुआ है और क्या वो वाकई में लागू हो गए। तो सबसे पहला जो था वो है कि इसकी जो अवधि थी वो बढ़ा दी गई है, और अवधि थी वो बढ़ा करके जो पहले का जो 4 साल का जो सिस्टम था उसको हटा करके उसको 7 साल का मतलब करने की जो बात है वो अभी तक सामने आई है। देखो किया तो गया नहीं है, लेकिन सामने आ रही है कि इसको 7 साल तक किया जाएगा। उसके बाद में जैसे पहले 22 लाख का जो पैकेज था ड्यूटी प्रीपेड के बाद में जो 4 साल का था उसको 7 साल किया गया, और 22 लाख का जो टोटल इनकम थी उसको 41 लाख रुपए किया गया। फिर अगला जो है वो 50 लाख का जो पहले हमें 50 लाख का था वो आफ्टर अपडेट अब मतलब 75 लाख का कर दिया गया उसको। जैसे मतलब रिटायर होने के बाद में अब उसको 75 लाख रुपए सरकार दे रही है। पहले साल में 2 बार वैकेंसी आ रही थी अग्निवीर में, अभी भी वही शेड्यूल है कि हर 6 महीने से भर्ती आएगी, उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। पहले 10% का आरक्षण मिलता था फौजी को कि कोई भी अगर आप रिटायरमेंट हो रहे हो अग्निवीर से उसके बाद में आपको 10 या 12% आपको आरक्षण दिया जाता था। अब उसको बढ़ा करके सरकार की तरफ से उसको 15% कर दिया गया है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। पहले जैसे अग्निवीर से पहले जब नियमित रेडिया भर्ती चलती थी उसमें भी ट्रेनिंग 42 हफ्ते की होती थी। अग्निवीर आने के बाद में उसको 24 हफ्ते की कर दी गई थी, और अब वापस उसको हटा करके 24 से वापस 42 हफ्ते की कर दी गई है, जिससे कि अग्निवीर अपनी जो ड्यूटी है उसको मजबूती से सीख सके, अपना जो काम था वो ढंग से सीख सके। पहले ट्रेनिंग में अधूरापन रह जाता था, कोई कुछ नहीं सीख पाते थे, तो अब उसको वापस 42 वीक की कर दी गई है। हॉलीडेज की बात करें तो हॉलीडेज में पहले जैसे अभी अग्निवीर 30 दिन की ही छुट्टियाँ मिलती थी एक फौजी को कि 30 दिन का वो हॉलीडेज कर सकता है, लेकिन अब अग्निवीर हटने के बाद में ये जो 7 साल वाला जो शेड्यूल होगा उसमें अग्निवीर को 45 दिन की हॉलीडेज मिलेगी, 45 दिन की वो छुट्टियाँ कर सकता है। तो दोस्तों, मेरा तो यही मानना है कि ये सिस्टम मेरे को बहुत अच्छा लगा है वो, और मैं तो यही मानता हूँ कि जो भी वैकेंसीज है, चाहे वो टीचर्स की हो, चाहे वो अपना पटवारी की हो, चाहे फौज हो, चाहे पुलिस में हो, या फिर और अदर वैकेंसीज, जो भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब है उनकी अवधि 10 साल ही कर दे सरकार, कि जिससे कि भी 10 साल हो गई उसको रिटायरमेंट करो। तो मेरे हिसाब से बहुत कम बेरोज़गारी रहेगी, और ऐसा हो जाने से बेरोज़गारी तो मेरे हिसाब से ख़त्म हो जाएगी। तो सरकार को एक फौज में ही 7 साल ना कर करके चारों तरफ ही ध्यान देना चाहिए कि चारों तरफ ही उसकी अवधि कम कर दे। अब 25-25, 30-30 साल तक के नौकरी कर रहे हैं, वो उधर बैठे बैठे अपना मतलब गर्दन हिल रहा है उनका, फिर भी वहाँ बैठे रहकर सरकार की पेंशन ले रहे हैं। वहाँ उनसे होना जाना कुछ नहीं होता है, बस एक एक्सपीरियंस के आधार पर उनको वहाँ रखा जाता है, और उनकी वजह से नवयुवक जो है वो अपना सपना जो है वो बस सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक में दौड़ करके ही पूरा कर लेगा। दोस्तों, मेहनत बहुत लगती है। एक फौजी तैयार होने में आपको पता है एक दूसरा जन्म सा लेना पड़ता है। मैं डिफेंस हूँ, डिफेंस में एज ए कोच काम कर रहा हूँ, अपना खुद का डिफेंस है। मेरे को पता है सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक कितनी मेहनत लगती है।
मैंने खुद ने तैयारी की थी। तो दोस्तों वो कहते हैं ना कि आसान नहीं होता दोस्त फौजी कहलाना, जज्बातों को पिघला कर रगों में लोहा भरना पड़ता है। तो दोस्तों सच में ही लोहा भरना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है एक फौजी को तैयार होने में। और जब सरकार ऐसी छोटी छोटी हरकतें करती हैं, लेकिन खुश हूँ मैं कि हमारे जो भाई लोग थे जिन्होंने दिल्ली में जाके जंतर मंतर पे एक तरह से सरकार पे हमला सा बोला था, उस हमले में सरकार को जो पराजित झेलनी पड़ी, मैं उन सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसमें जीत हुई आपकी। दोस्तों मेरा यही कहना है कि तैयारी अच्छे से अच्छे करो, तैयारी मजबूत रखो, आप अपने फील्ड के सिकंदर बन जाओ, कोई आपको माइका लानी जो बाहर फेंकने वाला। सरकार अच्छी बनी आपकी बात, एक दूसरे की टांग खिंचाई भी होगी, तो अच्छे से आप अपने आप को परिपक्व करो। और भारतीय सेना में जाने का बहुत अच्छा सुनहरा मौका जो है अभी वो बेस्ट है।